बेगम साहिबा परेशान मत हो, बच्चों को अपनी जिंदगी एंजॉय करने दें। अरे मैंने कब कोई पाबंदियां लगाई हैं उन पर? कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताइए मुझे। अम्मी अम्मी हद होती है। ये मतलब नहीं है बाबा का, रिलैक्स। अजीब बात तो ये है कि हमारे पास उसका कोई दूसरा नंबर नहीं है। और नवाल ने वहां जाकर अपना नंबर देना गवारा नहीं किया। उसने तो हमसे जान ही छुड़ा ली। अरे ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कम आओ जल्दी से मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची। ज़ुहैब, लीजिए। बेटा अचानक कॉल्स का कह रही थी, साहब आ गए हो। सरप्राइज। क्यों नहीं बताया बेटा आने का? वो बस अचानक से। अच्छा आओ मेरे पास, मेरी नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी हो गई है। अल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे पाले होंगे इसके। आखिर बेटी किसकी है? ज़ुहैब, नवाल कहाँ है? हाँ बेटा, वो नवाल नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं आई। मैं और नवीन ही आए हैं बस। अच्छा, फिर नवीन तो बहुत मिस करेगी उसे। छोटी है, रह लेगी उसके बगैर। हाँ, नहीं मिस करेगी, रह लेगी उसके बगैर। ओए, क्या छुपा रहा है? एक्चुअली 8 महीने हो गए मेरी और नवाल की डाइवोर्स। क्या? What? या खुदाया, गलती किसी की भी नहीं थी, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अभी जरा मैं भी बुरा ना मनाए तो मैं कुछ कहूँ। जबरदस्ती की शादी का मैं भी कायल नहीं हूँ। जबरदस्ती कैसी बेटा? उसने ये जिम्मेदारी मुझे खुद सौंपी है। और वैसे भी किरण के खानदान की असलियत खुलने के बाद उसे जो धचका लगा है, उसके बाद तो उसे अकल आ गई है और उसने यही फैसला किया कि वो अपनी माँ की पसंद को तरजीह देगा। मगर वो डिस्टर्ब तो है ना, हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए, नहीं? वो डिस्टर्ब है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी का फैसला किया है बेटा। देख लेना, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। मैंने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की है। हाँ अम्मी, वाकई दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये मगरिब ज़दा लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। ना ये घर संभाल सकती हैं,
ना ये बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। दरअसल गलती मेरी थी बेटा। जब हमें मालूम था कि तुम नवाल को पसंद ही नहीं करते और किसी और को पसंद करते हो, तो हमें तुम्हारी नवाल के साथ शादी करानी ही नहीं चाहिए थी। हमें इस सब में मैं बराबर की कसूरवार हूँ। नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। उस वक्त जो हालात थे, उस सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों ने सही फैसला किया। वो लोग जहाँ सेटल हो रहे हैं वहां भी तो रिश्ता हो सकता है ना, या थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है बेटा, उनको हमारा घराना पसंद आ गया और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके जाना चाह रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप लोग कर लें। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा। मैं किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराता। बेटा, ऐसा क्या हो गया था कि नौबत यहां तक आ गई? मैंने उसकी हर बात को नजरअंदाज किया। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से रिश्ता निभाऊं मैं। उसकी हर अच्छी बुरी बात को मैंने माना। लेकिन मैं कभी भी ये बात कबूल नहीं कर सकता कि मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। नहीं बाबा, ये सब कुछ प्री प्लान था। उसके पीछे वही शख्स था जो पिछले 10 साल से उसके साथ था। वो दोनों मिलके ये सब कुछ कर रहे थे, इसमें समझ नहीं पाया। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। वहां जाके नवाल बहुत आजाद ख्याल हो गई थी। रात को देर तक पार्टीज पे रहती थी। देर से घर वापस आती थी। नवीन, इसका तो ख्याल रखना ही छोड़ दिया था उसने। बहुत मजबूर होकर मैंने फैसला किया था। और नवीन, खुद ही छोड़ दिया उसने इसे? नहीं, यूके की कोर्ट ने फैसला दिया था कि नवीन कुछ अरसा मेरे पास रहेगी, कुछ अरसा नवाल के पास रहेगी। ये जब भी नवाल के पास जाती थी वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। मुझे नजर आ रहा होता था कि इग्नोर कर रही है इसको। इसलिए बस मैंने ये कदम उठाया कि मैं इसको लेके पाकिस्तान आ गया।
तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया? वहां की हुकूमत केस कर सकती है तुम। ऐसा ही है, इसलिए कभी भी मैं वापस इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। इसको वापस अपने साथ लेकर आ गया हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि नवाल को इसकी कोई फिक्र नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं लेगी। बाबा, मैं नवीन को वहां पे नहीं छोड़ सकता था। नवाल इसको अपने जैसा बनाते थे बिल्कुल, जबकि मैं चाहता हूं कि ये नवीन जैसी बने। भाई भाई क्या हो गया आपने? क्यों, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तुम ना बिल्कुल, इधर देखो, अच्छी लग रही हो। हाँ चुड़ैल लग रही हो। अम्मी चुप। अच्छा, मैं बाल बना देता हूँ ना तुम्हारे। अरे क्या मसला है? ये देखो, ये नहीं, ऐसे नहीं, मैं करके बना लूंगी। नहीं मैं बना लूंगी ना भाई। क्या मसला है? इतने अच्छे बाल बनाए थे मैंने, सारे खराब करके चले गए। मैं जैसे ही कल आता हूँ मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलो सही है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। चाय। क्या बात है आपकी? हाँ,
ये क्या हुआ भाई? इतनी बुरी चाय, क्या मिला है इसमें? क्या मतलब क्या मिला है? बस थोड़ा सा सिरका मिलाया है और केचप मिलाया है फॉर द टेस्ट। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चाय में ये सब चीजें कौन मिलाता है? मैं मिलाती हूँ, नवीन वजाहत खान। नवीन वजाहत खान। क्या नहीं? अच्छा आइंदा नहीं मिला, नहीं मिलाऊंगी आइंदा। नहीं सॉरी अच्छा प्लीज सॉरी नहीं मिलाऊंगी आइंदा प्लीज। जरा सा बुखार क्या हुआ है? तुम तो बिल्कुल ही ढीली पड़ गई हो। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह, अभी कुछ छिपकली नजर आएगी ना तो छत पे ना छलांग मार के चढ़ जाओगी, या किसी एथलीट की तरह ना भागने लग जाओगी। लूडो नहीं खेल रही तो मेरे साथ चलो ना। प्लीज जाना। अच्छा ना यार, कल भी नहीं खेली थी ना, चलो ना। बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं उठ सकती। ना रेस्ट करोगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैं चलो नहीं उठ सकती। अल्लाह, चलो 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 चलो। भाई बुखार हो रहा है मुझे। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ी हसीन लग रही हैं आप। थैंक यू। कहाँ की तैयारी है? हम जा रहे हैं आपके लिए लड़की देखने के लिए। हाँ। आप क्यों उदास हो गए? क्या हुआ है? उदास तो नहीं हुआ। तो फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी छोटी सी क्यूट सी बहन दुल्हन बनेगी तो कैसी लगेगी? अच्छा कैसी लगूंगी बताएं? शहजादी लगोगी, शहजादी। सच में? मम्मी, बोलो बेटा। मम्मी मुझे ऐसा लगता है सुहेब के इन हालात की जिम्मेदार मैं हूं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मम्मी मेरी वजह से तो आपने उजाला को रिजेक्ट किया था। सही बात है, पहले से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए तो सबर शुक्र अदा करके उसे कबूल कर लेना चाहिए। उजाला कोई इतनी खास भी नहीं है। नवाल में क्या अच्छी बात है? आप मुझे बताएं, नवाल में क्या अच्छी बात है? बदतमीज है, बदजबान है वो, और उसके दोस्त, उनकी तो आप बात भी ना करें। अभी ये सब कुछ आपका किया धरा। आपने अम्मी को उजाला के खिलाफ किया, तो सारे के सारे मसाइल आपने क्रिएट किए। कसूर तो सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है उजाला।
जो खुद तो बड़े मजे से अपने घर में बैठी है, लेकिन उसकी वजह से बेचारा जुहेब और नवाल ये लोग सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को जड़ से खत्म कर देना चाहिए अभी। और तुम्हारे ख्याल में ये किस तरह होगा? बहुत आसान है भाई, उजाला को साफ साफ मना कर दे कि वो जुहेब से मिलना जुलना छोड़ दे। अब जाहिर सी बात है, जब तक उजाला जुहेब के सामने आती जाती रहेगी, वो उसे कैसे अपने दिल और दिमाग से निकालेगा? हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहेगा। एक बार उजाला का जुहेब से राब्ता खत्म हो गया, तभी तो जुहेब को मौका मिलेगा नवाल के बारे में सोचने का, उसे अपने दिल में जगह देने का। तो तुम्हें क्या लगता है कि जुहेब उससे मिलता है? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। खैर, आपके लिए तो ये बहुत ही आसान काम है। उजाला बहुत सीधी सादी डरपोक सी लड़की है। एक बार आपने उसे सख्ती से बात करके कह दिया कि जुहेब से राब्ता ना रखे, तो वो समझ जाएगी। नवाल से शादी करने के लिए मैंने ही फोर्स किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती। ये सब बातें सोचकर खुद को परेशान क्यों कर रही हो बेटा? नहीं अम्मी, अगर आज इस घर में उजाला होती तो हालात कुछ और होते। नहीं बेटा, दरअसल ये सब कुछ ना किरण का किया धरा है। हमारी गलती यह है कि हमने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया। नहीं अम्मी, इस तरह तुम अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। सुहेब मेरा भाई है, हमें समझदारी का सबूत देना चाहिए था। कोई कुछ भी कहता रहता, इसके तो गम ही नहीं खत्म होते। ऐसा क्या है इस लड़की में? आप प्लीज, आप इस मामले में नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। आपने उस लड़की को देखा है किस तरह से रह रही है? वो जहन्नुम में रह रही है वो। और मैं आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से एक बदतमीज और बेहुदा लड़की के साथ रहने मजबूर हूं। अच्छा, परेशान नहीं होंगी। मैंने परेशान कर दिया ना आपको। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। देखिए, खुदकुशी कोई छोटी बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कुछ मुहरिकात होंगे। अगर कोई शख्स हुआ
तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए, मेरा मशवरा है, आप मेरी बात मान लें। आप इतना हक तो हमारा भी बनता है कि हम फैसला कर सकें कि हमें कानूनी कार्रवाई करवानी है नहीं करवानी है। जबरदस्ती पाबंद तो नहीं कर सकते हैं। मैं कितना पाबंद कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन फिलहाल इन हालात में मैं आपको मजीद परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। नवीन का फोन कहाँ पर है? उसने कॉल रिसीव की थी अभी। उसके कमरे में होगा ना, और कहाँ होगा? मैडम, आपसे कुछ साहब मिलने के लिए आए। कौन? शायद दाखिले के लिए आए हैं। तो हम इस बतूल के पास ले जाइए उन्हें। उन्होंने कहा है आपसे ही मिलना है और आप ही का नाम लिया है। अच्छा, भेज दीजिए। क्या आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं? परेशान ना हो, मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। बस कुछ बात करनी थी मुझे।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन यूके जाने से पहले मेरी हलीमा आपी से अक्सर बातचीत होती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो। और देखो, मेहनत और लगन से इतनी जल्दी इतनी तरक्की हासिल कर ली। चैरिटी स्कूल को माशाल्लाह इतना बड़ा बना दिया। बैठने के लिए नहीं कहोगी? प्लीज बैठिए। बैठ। मैं अक्सर यूके से स्कूल के लिए चैरिटी भेजता था। आइंदा भी भेजता रहूंगा। अगर आप ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हैं तो बिल्कुल तुम्हारी वजह से भेजता था। क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल की प्रिंसिपल एक बहुत ईमानदार लड़की है। जो मेरे भेजे हुए पैसों को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करेगी। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। इसका नाम है नवीन रखा। हेलो बोलो आंटी को। Hello, Auntie. How are you? I'm good. How are you? I'm good. You have such a lovely name. You're very pretty. अच्छा नवीन, आप जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। Okay, Papa. आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलना। हमारे बीच बात करने के लिए बाकी क्या रह गया है? अभी
बहुत कुछ कहना बाकी हो जाना। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। आप क्यों बार बार खुद को और मुझे तकलीफ देते हैं? मैं आपकी फैमिली के हाथों बार बार जलील नहीं हो सकती। अगर आपकी बीवी को पता चल गया कि डाइवोर्स हो गई हो जाना। क्या? आखिर क्यों? मैंने अपनी तरफ से बहुत निभाने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को ही मंजूर था। कितना अरसा हो गया इस बात को? 8 महीने हो गए मेरी और नवाल के डाइवोर्स। नवाल ने दूसरी शादी भी कर ली है।